नरेशन शुरू करेंगे। नरेशन को हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं और रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं। ये तीनों चैप्टर का नाम सेम चैप्टर के लिए है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, रिपोर्टेड स्पीच और नरेशन। तो आ जाओ, नरेशन देखो क्या है। जो मैंने कहा डायरेक्ट स्पीच, पहले तो डायरेक्ट स्पीच देखो क्या होता है। जैसे he says I work hard, ये इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड है, बेटा ये है डायरेक्ट स्पीच, ये है डायरेक्ट स्पीच। अगर मैं कहूं आई वर्क हार्ड तो आप दो तरीके से कह सकते हो। पहला तरीका होगा मैम सेज आई वर्क हार्ड, ठीक है, क्या कहोगे, मैम सेज आई वर्क हार्ड। लेकिन एक और तरीका बोलने का, वो है मैम सेज दैट शी वर्क्स हार्ड, मतलब आपने उसको मेरी तरफ बना के बोला, मेरा बना के बोला, है ना। अंजलि क्या खा रही हूं मैं, क्या करोगे तुम जान के जरा बताओ। He works hard, ये है इनडायरेक्ट स्पीच। ऑनलाइन में यही तो मजा है, आपको दिखा भी दूंगी और फिर खुद खा लूंगी, आपको थोड़ी दूंगी मैं। चलो देखो ध्यान से, यानी कि जब मैंने कहा आई वर्क हार्ड, आपने सीधा वही शब्द उठा के, वही वाक्य उठा के सीधा वैसे ही कॉपी पेस्ट मार दिया, मैम सेज आई वर्क हार्ड, तो ये डायरेक्ट स्पीच है। लेकिन जब आप उसमें कुछ चेंजेस करके उसको ऐसा बना के बताया कि आप लगे कि आप बोल रहे हो लेकिन मेरे लिए बोल रहे हो, जैसे मैम सेज दैट शी वर्क्स हार्ड, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच है। सबसे पहले ये जो है ना, इसको ये कहलाता है इनडायरेक्ट स्पीच या फिर रिपोर्टेड स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। और ये जो सेज है ना, ये सेज जो है ये रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है, और ये रिपोर्टिंग वर्ब का बहुत इंपॉर्टेंस है, रिपोर्टेड स्पीच बनाने में बहुत इंपॉर्टेंस है इसका। क्या इंपॉर्टेंस है वो पहले देखो। अगर मैं कहूं आई वर्क हार्ड, तो आप महसूस कर रहे हो मैंने सीधा का सीधा एक वक्तव्य बोला, आपको एक कथन बोला। इस तरह के सेंटेंस कहलाते हैं असर्टिव सेंटेंस। यानी कि अगर आपको ये रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, ये जो डायरेक्ट स्पीच है, उसको पहले ध्यान से देखो क्या है। वो डायरेक्ट स्पीच एक असर्टिव सेंटेंस है, जिसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। अगर वो असर्टिव सेंटेंस है, यानी सीधा सीधा कुछ बताया गया है, कुछ कथन है, इसके अलावा हमने कुछ नहीं बोला है, तो उस तरह के सेंटेंस को चेंज करने से पहले आप कंजंक्शन दैट लगाते हो। ये देखो, इसीलिए सबसे पहले इसका नियम देखो, और नियम देखने से पहले हमें सेंटेंस पहचानना पड़ेगा। इफ द डायरेक्ट स्पीच इज, कैसा सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है। आप सेंटेंसेस में पढ़ते हो कि असर्टिव सेंटेंस में हम सिर्फ कुछ बताते हैं जो फैक्ट है, जो कथन है। ऐसे कंडीशन में हमें जो कंजंक्शन लगाना है ना, वो कंजंक्शन होगा दैट। ये सबसे पहले ध्यान से देखो, डायरेक्ट स्पीच अगर एक असर्टिव सेंटेंस है तो कंजंक्शन दैट होगा। वॉल्यूम 1 का 2025 एडिशन आ चुका है बेटा। चलो नेक्स्ट सुनो, अगर हम दैट लगा रहे हैं तो फिर ये जो है ये क्या है, आई तो फर्स्ट पर्सन है, आप जान लेना कि आई और वी फर्स्ट पर्सन हो, यू सेकंड पर्सन होता है, बाकी सब जो बच गया वो थर्ड पर्सन होता है। अगर फर्स्ट पर्सन है डायरेक्ट स्पीच में सब्जेक्ट के प्लेस पर, तो वो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो। फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब कहोगे सब्जेक्ट क्या है बेटा, वर्ब जो कर रहा है वो सब्जेक्ट है। फर्स्ट पर्सन देखो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज करके क्या बन गया, ही बन गया। और यहाँ पे प्रोनाउन भी चेंज होगा। रिपोर्टेड स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच जो है ना, इसका प्रोनाउन भी चेंज होता है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट सुनो, ये तो खैर खाली असर्टिव सेंटेंस की बात है, लेकिन जो दूसरा है वो यूनिवर्सल सब तरह के सेंटेंस में ये लागू होगा। वो ये है द प्रोनाउन ऑफ द डायरेक्ट स्पीच चेंजेस। अच्छा, प्रोनाउन अगर चेंज होगा
तो प्रोनाउन के अकॉर्डिंग एडजेक्टिव भी चेंज होता है. जैसे आई डू माई वर्क बोलूंगी तो आप कहोगे मैम सेज दैट शी डज हर वर्क. तो प्रोनाउन के अकॉर्डिंग एडजेक्टिव चेंज होगा. इसीलिए हम अभी खाली प्रोनाउन की बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रोनाउन के अकॉर्डिंग हम एडजेक्टिव भी चेंज कर लेंगे बाद में. ठीक है, सुनो. प्रोनाउन ऑफ द डायरेक्ट स्पीच चेंजेस. कैसे चेंजेस? अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रूल. अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रूल. और वो रूल क्या है ये ध्यान से देखो. SON 1 2 3, ये रूल. SON 1 2 3. यहां पे S जो है ना, ये है सब्जेक्ट, O stands for object and N stands for no. ये जो 1 है, ये 1 stands for first person. फर्स्ट पर्सन का मतलब हो गया I और V. यानी फर्स्ट पर्सन चेंज करेगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. 2 stands for सेकेंड पर्सन. सेकेंड पर्सन होता है you, यानी कि सेकेंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट. और जो 3 है वो stands for थर्ड पर्सन. थर्ड पर्सन जैसे कि he, she, it, they इत्यादि. इतने बच गया. थर्ड पर्सन नो चेंज. ये ध्यान से देखो. ओके राज प्रताप, मैं अभी दिखवाती हूँ बेटा. ठीक है. फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन नो चेंज. ये देखो, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज हो गया, राइट. अब मैं आपको सेकंड पर्सन दिखा देती हूँ अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट. सेकंड पर्सन जैसे सेकंड एग्जांपल देखो. ही सेज, इसको, मुझे, टू मी. डायरेक्ट स्पीच, यू वर्क हार्ड. ये जो से और टू मिलके है ना, याद रखना टेल बन जाता है. से और टू मिलके टेल बन जाता है. इट टेल्स मी, और कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा मिला के अभी हमने दैट लगाया था. सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, आई वर्क हार्ड. देखो, he says to me you work hard, second person according to object बन गया. you चेंज हो गया I में, I work hard. और थर्ड चलो, he says she works hard. आपको बताया था ना, थर्ड पर्सन नो चेंज. थर्ड पर्सन she हो, they हो, कुछ भी हो, वो ऐसे ही रह जाएगा. she works hard. यानी से टू मिल के टेल होता है, लेकिन टू नहीं है तो हम सीधा सेज को सेज में ही छोड़ देंगे. He says that she works hard. ये देखो, ठीक है. अब एक चीज और मार्क करना, हमने प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट टेंस में ही छोड़ दिया है. क्यों? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब, ध्यान दो, सेज कहा है मैंने. अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट अथवा फ्यूचर में हो, से, विल से, हैज सेड, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज मत करना. ना ही टेंस में चेंज होगा, ना ही कोई टाइम में चेंज होगा, ना कोई प्लेस में चेंज होगा. हियर का हियर ही रहेगा, नाउ का नाउ ही रहेगा. याद रखना भी क्या बोला मैंने. अगर रिपोर्टिंग वर्ब, और रिपोर्टिंग वर्ब ये है, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट, देखो ये प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस. अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस, टाइम और प्लेस चेंज नहीं होगा. द टेंस, टाइम, खाली प्रोनाउन चेंज हो रहा है, देख लो. टाइम और प्लेस of the reported speech will not change. ठीक है. और से टू मिलके मैंने टेल बनाया है, और यहां से का से ही छोड़ दिया है. इस पॉइंट को भी लिख लो, इस पॉइंट को भी लिख दे. से दिखाई दे तो से को से में ही
से को से में ही छोड़ देना। से टू दिखे तो टेल बना देना। सेड दिखाई दे तो सेड में ही छोड़ देना, और सेड टू दिखे तो टोल्ड बना देना। ये देखो, ठीक है? बोलो, यहां तक समझ में आया? नहीं आयुष, अभी नहीं। अब एक काम करना, मैं आपको अभी कुछ 4-5 सेंटेंसेस दूंगी। अभी तक जितना पढ़ाया है ना, जो चीज पढ़ाया बस उसी को चेंज करके इसका रिपोर्टेड स्पीच बना के दिखाना तो जरा मुझे। ये बनाओ तो। हो गया? चलो, पहला सेज है तो सेज को सेज में ही छोड़ेंगे। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हट के दैट लगा। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हो गया ये। और देखो, टेंस हम चेंज नहीं किए, लेकिन डू नहीं लगता है ना, ही के साथ तो डज लगता है। आई का माई था तो ही का हिज हो जाएगा। आई का माई सेल्फ था तो हिज का हिमसेल्फ हो जाएगा। देखो, इसमें प्रोनाउन एडजेक्टिव सब चेंज करके दिखा दिया। आई, माई, माई सेल्फ तो ही हिज हिमसेल्फ होगा। सेकेंड आउट, ही हैज सेड। He has said, क्या? थर्ड पर्सन, नो चेंज।
थर्ड पर्सन नो चेंज। शी मे को मे ही रख देना, पोस्टपोन, और थर्ड पर्सन शी का हर है तो यहां पर भी कोई चेंज नहीं होगा। थर्ड पर्सन नो चेंज। देखो मे का माइट क्यों किया सिमरन तुमने? जब मैंने कहा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, बेटा ये प्रेजेंट में ही है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। मदर विल से, थर्ड वाला मैं यहां बना दूं, मदर विल से। अब भाई मदर किसकी है? मैंने सिर्फ लिखा है मदर, इसका मतलब मेरी ही तो मां हुई। मदर विल से दैट, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। यू कैन नॉट डू इट, तो मी कैन नॉट डू इट थोड़ी बोलेंगे, मी कैन नॉट डू थोड़ी बोलेंगे, कहेंगे ना आई कैन नॉट डू इट, दैट आई कैन नॉट डू इट। देखो यू का योर सेल्फ था तो आई का तो माई सेल्फ होगा ना, समझ रहे हो? यू योर सेल्फ तो आई माई सेल्फ। बोलो कोई प्रॉब्लम? ठीक है। और मैं टेल, ओके ओके ओके, से टू मी है, विल से टू मी है तो विल टेल मी होगा। यस, से टू है तो टेल होगा। देख लो जरा फटाफट। देखो किस प्रकार का सेंटेंस है, पहले ये देखो।
अदिति, वेरी गुड अदिति। कोमल अग्रवाल भी सही बनाते जा रही है। सिमरन, वेरी गुड। अब जरा यहाँ देखो, रिपोर्टिंग वर्ब देखो तो। अब रिपोर्टिंग वर्ब हम प्रेजेंट और फ्यूचर में नहीं है, अब हम पास्ट में चले गए। देखो सब में एक बार जरा चेक करो तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या है। सब में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है। एक सेकंड बेटा। देखो सबसे पहले आप टाइप ऑफ सेंटेंस देखो। सब में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है, लेकिन जरा रिपोर्टेड स्पीच देखो तो द सन इज अ स्टार, यूनिवर्सल ट्रूथ है। द सन इज अ स्टार, यूनिवर्सल ट्रूथ है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, एक बहुत ही फेमस फ्रेज है ना। इसको हम लोग प्रोवर्ब भी कहते हैं, जैसे कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ में बेस्ड होते हैं। टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, इसका मतलब होता है कई लोग काम पर हाथ लगा देना तो काम खराब हो जाता है। जैसे कई अगर रसोई मिल गए तो कोई सूप बनाएंगे, ब्रॉथ का मतलब होता है वो शोरबा, जो कहते हैं ना वो चीज को उबाल के उसका निचोड़ निकालते हैं शोरबा, उसको कहते हैं ब्रॉथ। अगर मान लो 2 कुक ने भी उसमें नमक डाल दिया तो ब्रॉथ तो खराब हो गया। इसका मतलब है कि कोई भी तरह का इडियम हो, इसमें भी हम अंदर में कोई चेंज नहीं करेंगे। आई गो टू स्कूल एवरी डे, ये हमारा प्रेजेंट रूटीन है। और आई यूज टू गो टू स्कूल एवरी डे, ये पास्ट रूटीन है, ये पास्ट रूटीन है। 6 नंबर छोड़ के भी चलो 7th में। अशोका प्रोपगेटेड बुद्धिज्म, अशोक ने बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार किया। बेटा ये जो है ना, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, ऐतिहासिक घटना है। और लास्ट बोलोगे कि विमेन और मोर सिंसियर वर्कर्स देन मेन, कि महिलाएं ज्यादा सिंसियर होती है काम में, कहोगे ये तो झूठ है ना। लेकिन अगर जो बोलने वाला व्यक्ति है वो इसको सच मान के चल रहा है कि भाई ऐसा ही होता है, तो आप कहोगे भाई तुमने सब विमेन को एक साथ समेट दिया, सारे मर्दों को एक साथ ही नाकाबिल साबित कर दिया। इसको कहते हैं स्वीपिंग जनरलाइजेशन, यानी बोलने वाले के हिसाब से ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, इसको कहते हैं स्वीपिंग। स्वीप मतलब झाड़ू लगाना, जनरलाइजेशन मतलब सामान्यकरण कर दिया मैंने, सबको समेट के एक साथ ही। ये सब में 10 नंबर छोड़ के ये सब में आपने मार्क किया कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। लेकिन अगर रिपोर्टेड स्पीच इनमें से किसी कैटेगरी में फॉल करेगा ना, तो टेंस में अगेन चेंज नहीं होगा। यानी कि पहला बनेगा ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट के दैट, और खाली द का कैपिटल का स्मॉल कर देंगे, बाकी पूरा सेम। उसी तरह से ही सेड अगेन दैट, ऑनेस्टी का बस एच स्मॉल हो गया, बाकी पूरा का पूरा इसका वॉज वगैरह मत कर देना। उसी तरह से यहां पर भी ही सेड दैट, और टू का सिर्फ टी कैपिटल का स्मॉल कर दिए, बाकी सारा सेम। यहां प्रोनाउन चेंज करेगा। ही सेड दैट फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो ही हो गया, और ही गो नहीं होता, ही गोज होता है। लेकिन बाकी सब चेंज, सब सेम। उसी तरह से ही सेड तब तो ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दैट हुआ, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही हो गया, लेकिन बाकी सारा का सारा सेम। नेक्स्ट ही सेड दैट, अशोक नाम है इसलिए ए कैपिटल ही रहेगा, ठीक है ना, इसीलिए ये बिल्कुल पूरा वैसे ही उतर जाए। और यहां पर भी ही सेड रहने देना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगाए, वीमेन का डब्ल्यू स्मॉल कर देना, ठीक है, और उसके बाद सब सेम। देखो ठीक है, शिव शिशोदिया, बेटा तब तो कम से कम टेंस पढ़ के नरेशन करना, नरेशन नहीं बनेगा टेंस के बिना। अब सुनो ये नेक्स्ट 1 2 3
4, 5, 6, 9, 7 और 8. इफ इन सब का आप रूल समझ लो. इफ रिपोर्टिंग वर्ब is in past and the reported speech is an idiom, phrase, universal truth यानी कि आप स्पेलिंग तो एक्सेट्रा. तो याद रखना जो टेंस है, टाइम है, प्लेस है, of the tense, time and place of the reported speech, ये कोई चेंज नहीं होगा. डू नॉट चेंज. खाली देख रहे थे, खाली मैंने प्रोनाउन में चेंज किया था, बाकी इनमें से किसी चीज में कोई चेंज नहीं किया था, है ना. देखो एक मिनट ना बेटा. अभी 6 रुक जाओ, 6 रुक जाओ. आज बेटा देखो जरा 6 नंबर. वी प्लेड एंड दे चीयर्ड. आपको महसूस हो रहा है दोनों एक्शन चल रहा है और दोनों सेम टाइम पे चला है. जब हम खेले उस समय उन लोग बहुत चीयर कर रहे थे. देखिए ना मैच वगैरह होता है तो क्या होता है कि पूरा क्राउड चीयर करता है. नहीं, अगर 2 एक्शंस दिख रहा है आपको, दोनों सेम टाइम का है, ठीक है, 2 एक्शंस और दोनों सेम टाइम का है और आपको पास्ट का दिख रहा है, इसको कहते हैं टाइम क्लॉज वाले वाक्य. ऐसा कंडीशन होता है ना, तब भी हम कोई चेंज नहीं करते. तब भी नाउन टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, प्रोनाउन में होगा. अगर फर्स्ट पर्सन है तो ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा, लेकिन अगर आई होता तो ही के अकॉर्डिंग चेंज होता. यहाँ पर वी है, वी मतलब प्लूरल, तो वी को हम ही के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करेंगे, ही का प्लूरल के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे. और ही का जो प्लूरल है वो दे है. ठीक है, ठीक है, ही का प्लूरल दे. दे प्लेड एंड, फिर से कहोगे भाई दे आ गया, कोई बात नहीं यार, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, दे चीयर्ड मतलब ही सेड दैट दे प्लेड एंड दे चीयर्ड. अब कहोगे मैम दे तो दोनों हो गया, मैं क्या करूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और वी प्लूरल है तो ही का प्लूरल दे चाहिए, लेकिन टेंस में कोई चेंज नहीं है. अब आओ 6 का मैं बता दूं कि 6 में क्या है. 6 का सुनना. इफ द रिपोर्टेड स्पीच इज ऑफ टाइम क्लॉज, इसमें आप देखोगे या तो बोथ पास्ट होंगे, बोथ पास्ट का रहेगा, चाहे वो पास्ट इंडेफिनिट हो या पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, या एक पास्ट है और एक पास्ट इंडेफिनिट है, दूसरा पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, कुछ भी हो. ठीक है, देयर विल बी नो चेंज. क्या में इन टेंस प्रोनाउन तो चेंज होगा लेकिन टेंस में कोई चेंज. फाइन. यहां तक शिव क्या हुआ बेटा, अभी आप पहले टेंस पढ़ो ना, अभी नया बच्चे हो तो आपसे नहीं होगा ये.
गया? अब आप नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से सुनना, और नेक्स्ट पॉइंट जो आप देखोगे ना, अब असली खेल यहां से शुरू होगा। अब असली खेल यहां से शुरू, देखो ये देखो, यहां पे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, यस पास्ट में। रिपोर्टेड स्पीच, जरा देखो ध्यान से, कोई इडियम है? नहीं। फ्रेज है? नहीं। यूनिवर्सल ट्रूथ है? बिल्कुल नहीं है, यानी उनमें से किसी कैटेगरी में फॉल नहीं करता है। तो बेटा रिपोर्टेड स्पीच का टेंस, टाइम, प्लेस सब में चेंज आएगा, ठीक है, सब में चेंज आएगा। He said, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही, देखो टेंस चेंज हुआ, हैड सीन हो जाएगा। आपको पता थर्ड पर्सन नो चेंज होता है, लेकिन हियर देखो देयर में चेंज होगा, प्लेस में भी चेंज होगा, और यस्टरडे का द डे बिफोर या द प्रीवियस डे हो जाएगा। द डे बिफोर या द प्रीवियस डे, द डे बिफोर या द प्रीवियस डे। देखो समझ में आया क्या कहा मैंने? अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच इडियम, फ्रेज इत्यादि नहीं हो, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस में चेंज हुआ, देखो टाइम में भी चेंज हुआ, टाइम में यस्टरडे का द डे बिफोर हो गया, और प्लेस में भी चेंज हुआ, ठीक है। अब यहीं से असली खेल तो यहीं से शुरू होगा। क्या कहा मैंने? देखो, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट and the reported speech is not an idiom, phrase, etc. The tense, time and place of the reported speech will change। यानी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, यस पास्ट में, रिपोर्टेड स्पीच इडियम, फ्रेज इत्यादि नहीं हो, नहीं है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस, टाइम, प्लेस तीनों में चेंज होगा। आप कहो कि कैसे चेंज होगा? तो पहले हम टेंस का देख लें, फिर टाइम का, फिर प्लेस का, ठीक है। अच्छा, चेंज इन प्लेस। अगर आप हियर देख रहे हो, अगर आप हियर देख रहे हो, तो बेटा मैं जब यहां पढ़ा रही तो मैं हियर बोलूंगी, आई एम टीचिंग हियर। 4 दिन बाद बोलूंगी आई वॉज टीचिंग देयर। अगर मैं घर में बैठी हूँ, कहीं और बैठी हूँ, मैं कहूंगी आई वॉज टीचिंग देयर, है ना, तो हियर का देयर हो जाएगा। अगर मैं कहूंगी अभी दिस रूम, तो कहीं और बैठ के मैं कहूंगी दैट रूम। अगर मैं कहूंगी दीज बुक्स, तो कहीं और बैठ के उधर इशारा करके क्या कहूंगी? दोज बुक्स। तो प्लेस में इस तरह का चेंज होगा, ठीक है। चेंज इन टाइम, और लिख लो कि टाइम में चेंज कैसे होगा, फिर समझा दूंगी मैं।
प्लेस में इतना ही है बेटा। मान लो आज मैं आपको कुछ पढ़ा रही हूँ, मैं आज कहूंगी टुडे, तो 10 दिन बाद क्या कहूंगी? दैट डे। आज रात, 1 महीने बाद क्या कहूंगी? दैट नाइट। आज कहूंगी टुमारो, लेकिन 10 दिन बाद मैं टुमारो कहूंगी तो फिर उसके नेक्स्ट डे हो जाएगा ना। अगर आज मैं कहूंगी टुमारो तो मैं कहूंगी जिस दिन बता रही थी ना उसके नेक्स्ट डे। आज मैं कहूंगी यस्टरडे तो मैं कहूंगी जिस दिन पढ़ा रही थी ना उसके प्रीवियस डे। अभी मैं कहूंगी लास्ट मंथ, लेकिन जब मैं अगर मान लो 3 महीना बाद बताया आपको तो कहूंगी जब पढ़ा रही थी ना उसके प्रीवियस मंथ। तो इस तरह से चेंज होगा, क्योंकि अब आप कब बोल रहे हो तो अगला कई दिनों बाद बोलोगे, कई महीनों बाद बोलोगे, तो आपको इस तरह से चेंज करना पड़ेगा। ठीक है अंजलि, रुक जाओ बेटा अभी। अब आओ चेंज इन टेंस एंड मॉडल्स। चेंज इन टेंस एंड मॉडल्स, क्या चेंज होगा पहले देख लो आप लोग। हेंस का देंस बेटा, जैसे मैं कहूंगी अब से, तो 10 दिन बाद क्या कहूंगी? तब से। हेंस ऑनवर्ड्स, देंस ऑनवर्ड्स। ठीक है, ऑनवर्ड्स वर्ड यूज नहीं किया मैंने अभी आपको। देखो बेटा मैं बता दूं, सुनो ध्यान से। सब में खाली एक चीज नोट करना, सिर्फ एक चीज नोट करना। प्रेजेंट को पास्ट बनाया और पास्ट को पास्ट परफेक्ट बनाया। पास्ट परफेक्ट वर्ड जैसे आया उसके बाद नो चेंज लिख दिया। प्रेजेंट चाहे कॉन्टिन्यूस ही क्यों ना हो उसको पास्ट बनाया। पास्ट को पास्ट परफेक्ट, सब में कॉन्टिन्यूस है देख लो। प्रेजेंट परफेक्ट
परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट बन गया, और जो पास्ट परफेक्ट वर्ड जहां भी दिख रहा है ना उसको हम आगे नो चेंज लिख रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट साथ में कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट बनाया और पास्ट परफेक्ट वर्ड आते ही नो चेंज। मतलब ये है कि प्रेजेंट को पास्ट और पास्ट को पास्ट परफेक्ट ही बना रहे हैं हर जगह पे। प्रेजेंट को पास्ट और पास्ट को पास्ट परफेक्ट, ये सब में एक ही काम हम कर रहे हैं, है ना। ध्यान से सुनना, प्रेजेंट को पास्ट बना रहे हैं, पास्ट को पास्ट परफेक्ट बना रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर हमें V1 दिखाई दे या इज एम दिखाई दे तो हम इसको V2 बना रहे हैं, और V2 है तो हैड प्लस V3 बना रहे हैं। देखो वही तो मैंने काम किया था यहाँ पे V2 था तो हैड प्लस V3 हुआ था, देखो राइट, है ना। अब यहाँ पर फिर से देखो, यहाँ पे क्या था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आपने इज एम आर देखते हो V1 ING के साथ, इज एम आर जैसे दिखाई दे उसको वॉज वर बना दो, वॉज वर दिखाई दे तो उसको हैड बीन बना दो, और सबके साथ V1 ING। प्रेजेंट परफेक्ट हम हैज हैव प्लस V3 लगाते हैं, भाई V3 तो V3 ही रहेगा, हैज हैव हैड में चेंज हो जाएगा, और हैड प्लस V3 फिर से नो चेंज। उसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी हैव बीन प्लस V1 ING या हैज बीन प्लस V1 ING होता है। भाई बीन और V1 ING तो सेम रह गया, बस यही हैज हैव को हम हैड में चेंज कर देते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट बोलो या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बोलो, दोनों में हम इसी हैज हैव को हैड बना रहे हैं, बाकी तो सेम का सेम रह जाता है ना। चलो ये देखो, टेंस और मॉडल्स में ये चेंज होता है, सॉरी टेंस में ये चेंज होता है। अब आते हैं मॉडल्स में क्या चेंज होता है, वो देखो। मॉडल्स में विल शैल अगर दिखाई दे तो वुड शुड में चेंज कर लेना, में दिखे तो माइट में चेंज कर देना, कैन दिखाई दिया तो कुड में चेंज कर लेना, और मस्ट अगर दिखाई दिया तो बेटा मस्ट को हम बाद में पढ़ाएंगे क्या में चेंज करते हैं, इसको स्टार लगा के छोड़ दें, लेकिन मस्ट को डिटेल में कराना पड़ेगा। ये है आपका चेंज इन मॉडल्स। ब्यूटी भारद्वाज में देख के बेटा, अब इतना जो मैंने आपको रूल सिखाया है, मेका माइट नहीं लगाया, हाँ हो गया। अब चलो इतने जो रूल्स मैंने सिखाए हैं उसी पर रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस लो तो और बनाने की कोशिश करो तो। बनाओ तो। कांट पूजा चेंज नहीं करोगी कांट को?
जल्दी करना फटाफट। चलिए चलो। He said to me, क्या करा? said to को क्या बना दिया? told. He told me. कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के that. फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ये हो गया। कांट का बन गया couldn't. कम हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म ही आता है। कम को कम में ही रहने देना। टुमारो का द नेक्स्ट डे। He said, I know this route. बेटा यहाँ पे said है बस, तो said को said में ही रहने दो। He said that. First person according to subject he. No का बन गया knew. This का बन गया that. He knew that route. No का knew हो गया, है ना? ठीक है? हाँ सत्यम, no का new होता है बेटा। V1 को V2 में चेंज करोगे ना, तुम थर्ड फॉर्म में क्यों चेंज कर रहे हो? He said to her. He told her. कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के that. फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट I बन गया ही, have बन गया had, और had के साथ तो वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आएगा solved, और these का बन गया those questions। देखो I said to me कैसे होगा? said to him होगा ना, ऐसे बना दो इसको सॉरी इसमें ये चेंज करो तो जरा। He said to me होगा, He said to me होगा, ये बनाना। ठीक है? I said to me गलत कर दिया था ना। चलो देखो, He said to me तो he told me हो गया। कॉमा विदिन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के that. फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ये हो गया। बेटा शाल का शुड कर दोगे तो एक जैसे सलाह दे रहा है। भाई सलाह नहीं दे रहा, वो कह रहा है मैं खरीदूंगा, तो मैं क्या कहूंगी? वो खरीदेगा। तो ही शाल का शुड मत करना, क्योंकि यहाँ पे शुड कर दोगे तो फिर वो लगेगा जैसे सलाह दे रही हूं मैं। ही वुड होगा, इसलिए मैंने शाल विल का शुड वुड लिखा था। ये नहीं लिखा था कि शाल का शुड और विल का वुड होगा, ये नहीं लिखा था मैंने। ही वुड बाई अ कार। नेक्स्ट का हो गया, नेक्स्ट का दिया था मैंने, द फॉलोइंग नहीं दिया था नेक्स्ट का। आपको टाइम में नेक्स्ट देना भूल गई। नेक्स्ट मंथ अगर मैं कहूं अभी तो आप समझ में आ जाएगा आपको कि आने वाला, तो फॉलोइंग। ठीक है? द फॉलोइंग मंथ। ये देखो, शुड हटा के बेटा वुड कर दो। ठीक है? ये हो गया हमारा वो सेंटेंसेस जो मैंने शुरुआत में कहा था असर्टिव सेंटेंस। लेकिन खाली असर्टिव सेंटेंस थोड़ी होगा, है ना? और भी तरह के सेंटेंसेस होते हैं। तो चलो हम एक आसान वाला सेंटेंस करते हैं, और वो है इम्परेटिव। ठीक है? इम्परेटिव का मतलब आदेश और निवेदन वाले सेंटेंस, जिसमें आप किसी को सजेशन देते हो
आदेश देते हो, निवेदन करते हो, इंपरेटिव सेंटेंसेस। पहले मैं एक एग्जाम्पल दे दूं आपको और उसका रूल लिखा दूं, उसके बाद इसको करना। देखो, आकांक्षा अगर लगा दोगे ही शुड बाई अ कार, इसका मतलब हो रहा है कि आप सलाह दे रहे हो कार खरीदने के लिए। वो कह रहा है मैं खरीदूंगा, राइट? तो इसलिए शुड नहीं वुड हो जाएगा। अब सुनो, यहां जरा देखो, पैड टू क्या में चेंज हुआ। पहले तो हम सेंटेंस का फीलिंग समझेंगे। ये साफ साफ ऑर्डर लग रहा है। अगर प्लीज होता तो रिक्वेस्टेड होता, ठीक है? प्लीज होता तो रिक्वेस्टेड होता। अगर किसी तरह का सलाह दे रहे होते, सीरियस सलाह, तो एडवाइज्ड होता। अगर कहते डोंट गो देयर तो फॉरबेड होता, है ना? यानी कि अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम लिख लेंगे सेट टू को कि क्या जन बनना चाहिए। नेक्स्ट आओ जरा कंजंक्शन देखो, तो कंजंक्शन सीधा टू है। और अगर टू के बाद अब टेंस का चेंज देखो ना, तो टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म ही आता है। इसका मतलब यहाँ पे टेंस का झंझट ही खत्म है, हमारा टेंस का चेंज का झंझट ही खत्म है। यानी कि तीसरा क्या कहा मैंने, टू इज फॉलोड बाई, टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है, फॉलोड बाई बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। ये देखो, लेकिन हियर देयर में चेंज हुआ है, नाउ देन में चेंज होता, यानी बाकी चेंज टाइम और प्लेस वाला चेंज तो बिल्कुल होगा, ठीक है ना? चेंज इन time and place according to rules। मतलब यहां कंजंक्शन अलग हो जाएगा, टेंस का कोई चेंज नहीं होगा, टाइम एंड प्लेस का चेंज होगा, और सेट टू को हम टोल्ड नहीं, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, ऑर्डर, सजेस्टेड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, फॉरबेड, इनमें चेंज करें। चलो इसके कुछ सेंटेंसेस करने की कोशिश करो। जल्दी जल्दी करना बेटा।
He said to her, please help me. He, please वर्ड जैसे देखा तो requested बना देंगे. He requested her to help first person according to subject. तो he का लास्ट में आएगा तो him बनेगा. verb के बाद अगर he आता है तो him बनता है ना. She said to me, don't sit here. She forbid का second form forbade me to. अब जब don't को forbid बना ही दिया तो फिर से not मत लगा देना. To sit there. She forbade me to sit there. He said to me, be optimistic. He suggested to me या advised me. अगर suggested लगाओगे तो suggest के साथ preposition to लगता है. Suggested to me to be optimistic. To be optimistic. The robber said to them, don't move now. बेटा robber forbade नहीं करता है generally. हालांकि forbade होता तो भी चलता, लेकिन यहाँ पे मेरे लिए बहुत अच्छा वर्ड है warned. कहता ना अब मत हिलना, ठीक है? तो कहेंगे the robber forbade them. Forbade नहीं, warned them, है ना? ज्यादा अच्छा warned है. Warned them. अब नॉट तो लगाना पड़ेगा क्योंकि फॉरवर्ड में नॉट छिपा हुआ था, लेकिन वॉर्न में नॉट थोड़ी है. नॉट टू मूव देन. ये देखो, हाँ, द रॉबर ऑर्डर देम नॉट टू मूव देन. ठीक है, नॉट टू. अंजलि नॉट टू. फिर डोंट नहीं लगा सकते हो, फिर आपको नॉट टू लगाना पड़ेगा. हो गया. वर्ड में नॉट क्यों नहीं आया? क्योंकि फॉरवर्ड में नॉट समाया हुआ है, इसलिए सीधा टू लगा दिए कि उसने मुझे मना किया बैठने से, वहां बैठने से. अभी थोड़ी कहोगे उसने मुझे मना किया वहां नहीं बैठने से, ऐसे थोड़ी बोलोगे. ठीक है, आज यहीं तक रहने दो. नेक्स्ट क्लास में फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग. हम लोगों ने असर्टिव सेंटेंस और इंपरेटिव सेंटेंस खत्म कर दिया. हेलो एवरीवन, आजा फटाफट. हम लोग नरेशन कर रहे थे. नरेशन में देखो हम लोगों ने इंपरेटिव सेंटेंस कर लिया था, है ना? इंपरेटिव सेंटेंस देखो. अब आती हूं मैं नेक्स्ट टाइप के सेंटेंस में, और वो है इंटरोगेटिव सेंटेंस. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी देखने के लिए सबसे पहले दो तरह के सेंटेंसेस सुनो आप. दो तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंस. अगर मैं कहूं आर यू कमिंग तो आप कहोगे यस या कहोगे नो. लेकिन अगर मैं कहूं व्हेन आर यू कमिंग तो आपको टाइम या डे या डेट कुछ बताना पड़ेगा व्हेन की जगह पे. इसका मतलब है कि एक क्वेश्चन है जिसमें WH वाला वर्ड नहीं लगा है ना, आर यू कमिंग में. दूसरा है व्हेन आर यू कमिंग, इसमें WH वाला वर्ड लगा है. तो आओ इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहले तो मैं दिखा दूं विद WH, जिसमें हाउ भी आता है, हालांकि हाउ में W नहीं होता तब भी. एंड दूसरा है विदाउट WH.
ये दो तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे. अब आओ विद WH एंड विदाउट WH. He said to me. When are you coming? दूसरा, he said to me. He said to me. Are you coming? अभी मैंने दो क्वेश्चन लिखे हैं, यानी दो इंट्रोगेटिव वाक्य लिखा है. सबसे पहले ध्यान से सुनो. अभिषेक रही पढ़ो चुपचाप से. यहां पे नरेशन में एक रूल याद रखना कि हम क्वेश्चन मार्क को फुल स्टॉप में चेंज करते हैं. क्या कहा मैंने? एक चीज याद रखना कि क्वेश्चन मार्क को हम फुल स्टॉप में चेंज करेंगे. चलो दोनों को फुल स्टॉप में चेंज कर दिए. दूसरा पॉइंट, इस सेड टू को कुछ ऐसे वर्ड में चेंज करो जिससे ये तो पता चले कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैसे आस्क्ड, इंटरोगेटेड, इंक्वायर्ड. इसीलिए हम यहाँ पे सेड टू को आस्क्ड में चेंज कर देते हैं. ही आस्क्ड मी और यहाँ पे फुल स्टॉप. ठीक है, यहां पर भी ही आस्क्ड मी कर दे. नेक्स्ट सुनो ध्यान से. अगर मैं क्वेश्चन पूछूंगी तो कहूंगी आर यू कमिंग. लेकिन अगर मैं क्वेश्चन नहीं पूछ रही हूं तो मैं कहूंगी यू आर कमिंग. इसका मतलब है कि व्हेन आर यू कमिंग हो जाएगा व्हेन यू आर कमिंग. क्यों भाई? इंट्रोगेटिव तो अब रहा ही नहीं. व्हेन आर यू कमिंग हो गया व्हेन यू आर कमिंग. ये हो गया. नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से सुनना. इज एम आर चेंजेस इनटू वॉज वर. यू के साथ क्या लगेगा? वर. चलो नेक्स्ट सुनो. सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, यानी बन गया आई. लेकिन जैसे ये आई किया मैंने वैसे याद आया आई के साथ वर थोड़ी लगता है, आई के साथ तो वॉज लगता है, तो हमने वॉज कर दिया. यानी यू वर बन गया आई वॉज. यानी अकॉर्डिंग टू टेंस एंड प्रोनाउन जो चेंज करना था वो कर दिया. लास्ट पॉइंट, WH फैमिली है, कोई कंजंक्शन नहीं आएगा. He asked me when I was coming. लेकिन I was coming तो यहां भी रहेगा, लेकिन WH फैमिली नहीं है. तो एक काम करिए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के या तो इफ लगाइए या तो वेदर लगाइए. ये दो लगाओ. He asked me if I was coming, चाहे he asked me whether I was coming. ये लो. बेटा इफ रंजीत, when के साथ इफ नहीं आएगा. हाँ आज यहाँ पे लाइट कम है, एक सेकेंड. ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? राइट. चलो अब मैं रूल लिखवा दूं आपको. इसके रूल्स क्या है वो देखो ध्यान से. सबसे पहला, क्वेश्चन मार्क को फुल स्टॉप में चेंज करो. दूसरा, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद लगाओ, क्योंकि ऐसे भी आप टेंस में यही पढ़ते हो कि क्वेश्चन मार्क है तभी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले जाता है. तीसरा, फिर आप टेंस, प्रोनाउन, टाइम, प्लेस जो नियम पढ़ चुके हो उसके अकॉर्डिंग चेंज करो. नेक्स्ट पॉइंट है कि ये जो सेड टू है इसको हम ऐसे कोई शब्द में चेंज करेंगे जिससे महसूस तो हो कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है. आस्क्ड, इंटरोगेटेड, इंक्वायर्ड, जैसा कोई शब्द. और लास्ट पॉइंट होगा कि पहले आप देखो कि क्वेश्चन WH फैमिली वाला है क्या. अगर WH वाला है तो नो कंजंक्शन, और अगर WH वाला नहीं है, WH नहीं दिख रहा है,
तो आप कंजंक्शन इफ लगाओ और नहीं तो वेदर लगाओ। पहले तो इतने सारे नियम जो मैंने अप्लाई किए हैं, पहले इसको समझ लो, उसके बाद मैं क्वेश्चंस दे रही हूं आप आपको। ठीक है, इंक्वायर भी कर सकते हो, किसी चीज को इंक्वायरी कर रहे हो तो। चलो कुछ क्वेश्चंस लिखो। और फटाफट बनाने की कोशिश करो। करो फटाफट करो, तो जल्दी करो। चलो देखो, सबसे पहला he said to me को हम बना दे he asked me।
यानी हम सब में ये काम तो एज इट इज सब में कर सकते हैं, है ना, आस्क्ड सब में बना सकते हैं। चलो हम 3 को लेकर चलते हैं, यहाँ पे इस पेज में 3 ले लेते हैं। सेट 2 को चेंज कर दिया आस्क्ड में, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाए और WH फैमिली नहीं है तो मैंने इफ या वेदर लगा दिया। क्वेश्चन मार्क फुल स्टॉप में चेंज हो गया। लास्ट नाइट है तो द प्रीवियस नाइट में चेंज होगा। लास्ट नाइट है तो द प्रीवियस नाइट में चेंज होगा, ठीक है। हियर देयर में चेंज हो गया। एंड पास्ट इंडेफिनिट है, आपको पता है ना, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। तो डिड बन गया हैड और हैड के साथ V3 आता है। कई बार कम का गो भी देखोगे, लेकिन एज इट इज कोई रूल नहीं है, लेकिन कम का कम ही छोड़ दिया मैंने। सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, यानी आई होगी। He asked me if I had come there the previous night, right? He said to her, he asked her. Again WH family नहीं है तो if लगाया। can बन गया could। First person according to subject he। हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म ही आता है। this का that। ठीक है। She said to me, said to बन गया अगेन asked, she asked me। present indefinite बनता है past indefinite। WH फैमिली नहीं है, if लगा दिया। past indefinite में हम subject प्लस did प्लस V1 नहीं लगाते हैं, सीधा हम subject प्लस V2 लगा देते हैं। इसीलिए यहाँ पे do का did फिर कम का came ऐसे मत करना, यहाँ पे सीधा verb का सेकेंड फॉर्म लगा दूं came, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, हम पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे जिसमें हम V2 लगाते हैं। सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट आई, ठीक है। यूर का देयर एंड नाउ का देन। ये देखो, कोई जरूरी नहीं है असित, कम का गो जरूरी नहीं है चेंज करना। He said to me, which route shall I take? अब इसमें देखो WH फैमिली दिख रहा है। अब यहां पे हमारा कोई कंजंक्शन नहीं आएगा, तो क्या बनेगा? He asked me। WH फैमिली है which route, which route रह गया। अब आगे देखो, shall I take, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही बना, shall का बना should, और हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है, तो बन गया he should take। हर मॉडल के बाद टेक का टुक मत कर देना, नहीं तो नया टेंस का आविष्कार कर दोगे आप, ठीक है। नेक्स्ट नाउ, he said to me, where do you live? Again simple present changes into simple past, यानी V1 का बना दूंगी V2 और did को हटा दूंगी, क्योंकि आपको पता है क्वेश्चन में ही do does did आता है ना। डू यू लिव, और पॉजिटिव वाक्य में यू लिव, तो क्या करें? ही सेड टू मी, ही आस्क्ड मी। आगे वेयर डू यू लिव का हो गया वेयर, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, वेयर आई, और V1 का हो गया V2। ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड। देखो तो समझ में आ गया। गोविंदा रे, थैंक यू सो मच। राघव, बेटा शुड को शी के पहले कैसे लगाओगे? जब आप क्वेश्चन मार्क को फुल स्टॉप में चेंज किए हो तो सब्जेक्ट के बाद शुड आएगा ना। राधिका, इंग्लिश बाय नीतू मैम, इंग्लिश बाय नीतू सिंह में देखोगे बेटा। नहीं रोहित, यहाँ पे वो पूछ रहा है मुझे कौन सा रूट लेना है, ठीक है। अब आती हूं नेक्स्ट, और वो है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में आप आदेश, सॉरी, इसमें आप किसी के विश, प्रेयर या कर्स बोलते हो। पहले मैं एक एग्जांपल दिखा दूं, फिर उसके रूल्स लिख दूंगी। He said, may God bless you। देखो,
He said, "May God bless you." तो हो गया ही। आपको लग रहा है ना प्रे कर रहा है या विश कर रहा है, तो प्रेड लगा दूं मैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट के दैट लगेगा, और यहां पे सब्जेक्ट के बाद में आएगा, और आपको पता है मे माइट में चेंज करता है हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म, और सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है ही नहीं, मी मान लो, हर मान लो, कुछ भी मान लो। देखो सुजीत कुमार मिश्रा को, बेटा मैं पता करती हूँ। हाँ शिका, वो कैब की अपडेटेड बुक तो तेरी पब्लिकेशन में तो आ गई है, बाजार का नहीं पता। चलो अब जरा मैं आपको दिखा दूं इसके रूल क्या थे। इसका रूल ये था कि कंजंक्शन, अगेन हम पहुंच गए वापस वहीं पे जहां से चले थे, यानी कि असर्टिव सेंटेंस की तरह दैट लेगा। सेकंड, इसका जो स्ट्रक्चर होगा ना, वो याद रखना आपको डायरेक्ट स्पीच में मे दिखाई चाहे दे या ना दे, आपको इनडायरेक्ट में माइट लगाना ही पड़ेगा, और हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है। तीसरा, इसमें सेड लगा रहे हो या सेड टू लगा रहे हो, जो भी है, देख लो क्या वो आप प्रे कर रहे हो, मनोकामना कर रहे हो। ये दोनों इंटरचेंज भी हो सकता है, कभी प्रेयर की जगह विश भी देख सकते हो, लेकिन श्राप दोगे तो कर्स्ड होगा, श्राप देने पर कर्स्ड होगा। बाकी चेंज प्रोनाउन का, टाइम का, प्लेस का, टेंस का तो बता ही दिया, यही स्ट्रक्चर लगेगा, लेकिन प्रोनाउन वगैरह सब अकॉर्डिंग टू रूल चेंज होगा। चेंज ऑफ प्रोनाउन, टाइम एंड प्लेस, ये अकॉर्डिंग टू रूल्स चलेगा। ठीक है सचिन, वॉल्यूम 2 बुक है बेटा, पूरा बुक कैसे कंप्लीट होता है किसी बैच में? बहुत गर्मी है। चलो कुछ सेंटेंसेस दूं मैं आप। और कई बार है ना, आप इस तरह के ऑब्जेक्टिव वाक्य में एक्सक्लेमेटरी मार्क भी देखते हो, कई बार खाली फुल स्टॉप भी देखते हो। आपकी मर्जी, आपको जो मर्जी है वो लगा लो, ठीक है। जनरली हम एक्सक्लेमेटरी मार्क ही देखते हैं। लकी उसमें फुल लेंथ टेस्ट पेपर डाला हुआ है यार।
मात्र 3 सेंटेंस है। राघव, सिलेबस जब आपका आधा से अधिक हो गया तब मॉक टेस्ट शुरू करो। ऐसे आपको पैसेजेस एंड क्लोज टेस्ट जो है ना, कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस अरेंजमेंट, वो सब तो शुरुआत कर देना चाहिए तुरंत ही प्रैक्टिस। चलो शुरू करें। He said to me, बेटा ही प्रेड लगाओगे तो वो मुझे प्रार्थना नहीं कर रहा है, ठीक है? इसलिए मी मत लगा देना फिर, क्योंकि जब भी आपसे कोई कहता है मे गॉड ब्लेस यू, तो प्रार्थना आपको नहीं करता। ये कॉमन सेंस की बात है, इतना आपको पता होना चाहिए। सेकंड में भी देखो प्रेड ही है या विश्ड है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट के दैट हुआ। मे यू यानी कि मे का माइट बन गया। सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, यहां पे आपको ऑब्जेक्ट काम आया। आई माइट हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म लिव लॉन्ग। He prayed या wished that, second person according to object, I might, again verb का base form succeed। in this का हो गया that, attempt। He said may she go to hell। He prayed नहीं, he cursed। that, third person no change, she, may का बन गया might, go to hell। he might go to hell। देखो हम लोगों ने assertive sentences, imperative, interrogative and optative, 4 तरह के वाक्य हम खत्म कर चुके हैं, राइट? चलो अब हम लोग कुछ अलग तरह के क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्योंकि हम अब लास्ट बचा हुआ है एक्सक्लेमेटरी। लेकिन उसके पहले हम कुछ मिला जुला के आपको देते हैं कुछ और तरह के सवाल जो आपको शायद दिक्कत दे सकता है, वो करेंगे। अब मैं आती हूं कुछ मिसलेनियस में।
पहले तो ये 4 क्वेश्चंस करो, उसके बाद आगे करेंगे। प्रशांत, यू विल गेट क्लॉज एज रिकॉर्डेड बैच, एज रिकॉर्डेड क्लास, because I know they ask questions on clause and punctuation in TGT PGT. Yeah? बना लिया? बनाने की कोशिश करो, पढ़ा चुकी हूं आपको। सना खान, बेटा केरी लाइफ में ही है। आलोक शर्मा, वो टीचर्स का एग्जाम है बेटा, आपकी बात नहीं हो रही है। अब सुनो, सबसे पहला आप ये दोनों में देख रहे हो, एक सेंटेंस भी है और उसके बाद एक क्वेश्चन भी है। जब एक सेंटेंस के बाद एक क्वेश्चन फॉलो होता है ना, तो इसको कहते हैं क्वेश्चन टैग। लेकिन क्वेश्चन टैग अगर है भी तो भी क्वेश्चन ही है, और आगे जो है वो असर्टिव सेंटेंस ही है। तो कुछ नया चीज नहीं पढ़ा रही हूं मैं असर्टिव सेंटेंस और क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन है ये। तो देखो ये कैसे बना। He said to me, he told me हो गया। पहले तो मैं आगे का जो सेंटेंस है पहले वो बना के खत्म कर दूं। You are unwell, second person according to object, conjunction that लगाएं, I और is am are changes into was were, unwell। पहले तो मैं इतना चेंज कर लूं जो assertive sentence के अकॉर्डिंग है। फिर देखो क्वेश्चन पूछ रहा है aren't you, तो मैं लगाऊंगी and कंजंक्शन के बाद asked me, ठीक है, and asked me। और आपको पता है WH फैमिली नहीं होता है तो if या was, if या whether लगता है, मैं if लगा दूं। aren't you, second person according to object I, और are changes into was, aren't changes into wasn't। देखो क्या पढ़ाया आपको, कुछ नया नहीं सिखाया। जो assertive सेंटेंस था और इंट्रोगेटिव सेंटेंस था उन्हीं का नियम इस्तेमाल किया। जहां पे क्वेश्चन पूछा वहां पे asked लगा दिया, WH फैमिली नहीं है तो if लगाया। पहला assertive सेंटेंस था, कंजंक्शन that लगाया। देखो अगेन सेकेंड देखो, he said to him I look good, she said to him, she told him, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटके that, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट she, look बन गया looked, good, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट के बना asked, and asked किसको पूछा है देखो तो, इनको, and asked him if WH फैमिली नहीं है तो if लगाए, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट she, और डोंट हो गया didn't। देखो ये assertive और इंट्रोगेटिव मिक्स करके, मेरा सारे बुक्स के न्यू एडिशन आ रहे हैं एक एक करके। तो मैं एक ही सिंगल पीस हूँ, ऑफलाइन भी पढ़ाना, ऑनलाइन भी पढ़ाना, बुक्स भी लिखना है, सब कुछ करना है, खाली कवर पेज चेंज नहीं ना करना है मुझे।
अब आओ देखो ध्यान से. He said I lie under this tree. यहाँ पे लेटना मतलब है मैं इस पेड़ के नीचे लेटता हूँ. And he said I lie when my wife asks silly questions. यानी मैं झूठ बोलता हूँ जब मेरी वाइफ सिली क्वेश्चंस पूछती है तो. अब लाई लेटने का सेकंड फॉर्म क्या होगा? देखो ये तो दोनों V1 है और आपको पता है V1 V2 में चेंज होता है. लेटने का सेकंड फॉर्म ले होता है और झूठ बोलने का सेकंड फॉर्म क्या बनता है? लाइड. यानी अब हम चेंज करेंगे पहला में सेकंड फॉर्म ले, क्योंकि आपको पता है V1 V2 में चेंज होता है ना? क्या हुआ? एक सेकंड रुको. She said to him and asked him if she didn't. ठीक तो है. इस महिला ने इस आदमी से तो पूछा. चलो अनामिका बेटा अभी देख के बता पाऊंगी मैं. सुनो. Third. He said I lie. He said ये दोनों verb based है. That he lay under that tree. इस ट्री का हो गया that tree. He said I lie when my wife asks silly questions. He said that यहाँ पे झूठ बोलने का इंग्लिश लाई का सेकेंड फॉर्म lied. When my wife asks, his wife asks का हो गया सेकेंड फॉर्म asked. है ना? देखो सिली क्वेश्चंस. ये देखो V1 का V2 हो गया. ठीक है. नहीं बेटा सेट कहां से चेंज होगा? सेट टू होता तब ना टोल्ड में चेंज होता. करो ये फटाफट. एक बार मीनिंग समझ के करोगे कि क्या बोलना चाह रहा है. अब सुनो, इसमें दो चीजें याद रखना.
अगर आपको हाई या हेलो दिख रहा है ना, तो सेड को सिर्फ और सिर्फ में चेंज करोगे ग्रीटेड में और सेंटेंस खत्म हो जाएगा। हालांकि मैं ग्रीट लिखूंगी अगर से कहूंगी तो, सेड कहा इसलिए ग्रीटेड लगाया, यानी फिफ्थ बनेगा सीधा सीधा ही ग्रीटेड मी। और सिक्स में खाली हेलो तक लेके चलेंगे तो होगा ही ग्रीटेड मी बस। लेकिन आगे भी कह रहा है गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना, सेड को चेंज कर देना विश्ड में। अगर आपको गुड मॉर्निंग दिखे, गुड इवनिंग दिखे, गुड डे दिखे, गुड आफ्टरनून दिखे, तो इसका मतलब है मैं आगे लिखूंगी ही ग्रीटेड मी एंड विश्ड मी गुड मॉर्निंग। लेकिन ही सेड टू मी गुड नाइट, ये बनेगा ही पेड मी। याद रखना, सेड विश्ड में चेंज हुआ। अब गुड मॉर्निंग गुड नाइट चेंज मत कर देना, गुड आफ्टरनून चेंज मत कर देना। अगर गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नून, गुड इवनिंग, ये सब हो तो। लेकिन जानते हो, आखिरी जो आप अभिवादन करते हो ना, आखिरी जो विश करते हो, ग्रीट करते हो, उसमें हम बिड वर्ड यूज करते हैं। यानी इस सेड को बिड का सेकेंड फॉर्म बेड में चेंज करना। अगर आप लगा रहे हो गुड नाइट, जो आखिरी हो, गुड बाय। कई बार हम लोग आखिरी में फेयरवेल भी कहते हैं, है ना। तो ये बनेगा he bade me good night। देखो, ग्रीटेड बेटा, ग्रीटेड हाई और हेलो में ग्रीटेड, बाकी में गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग में विश्ड, और गुड नाइट में बिड का सेकेंड फॉर्म बेड। अगर सिर्फ बाई आए तब भी ही बेड मी बाई। बाई मतलब होता है जब आप किसी से विदा हो रहे हो। In imperative sentence, there will be said to. Prashant, if you suggest to someone, if you order someone, at least you have to mention the object there. Now, next आओ, 7 खत्म, 8।
फिर मैं, आप कोशिश करो, फिर मैं बताती हूँ। बेटा रुक जाओ, मुझे लिखने दो, फिर मैं बताती हूँ। सुनो, सबसे पहले शी सेड टू हिम, अंकल गुड इवनिंग। या तो ये बंदा इसका अंकल होगा, या ऐसे राह चलते सबको बोल देती हैं अंकल महिलाएं, है ना। तो दो तरीके से बनेगा। पहला, अगर उसका सही में अंकल है तो कहेगी
तो आप क्या कहोगे? शी विश्ड हर अंकल गुड इवनिंग। गुड इवनिंग में विश लगाते याद है। लेकिन अगर कोई भी राह चलता बंदा है तो आप कहोगे उसने अंकल के रूप में उसे संबोधित किया। संबोधित करने का इंग्लिश होता है एड्रेसिंग। एड्रेसिंग हिम एज अंकल, शी विश्ड हिम गुड इवनिंग। देखो दूसरा, इस व्यक्ति ने लोगों को कहा भाइयों और बहनों। पर जब कोई नेता लोगों को भाइयों और बहनों कहता है तो वो सारे उसके भाई बहन नहीं होते। इसका मतलब है कि एड्रेस ही कर रहा है। तो मैंने सीधा एड्रेसिंग वाला केस लगाया कि एड्रेसिंग द पीपल एज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, या फिर ये भी कह सकते हैं कि एड्रेस्ड द पीपल एज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आप चाहो तो सीधा सीधा भी लिख सकते हो। He told them that he needed their support. I need your support का क्या हो गया? He needed their support, क्योंकि लोगों का सपोर्ट चाहिए, ठीक है ना? He asked for their support। दिव्यांशु ये भी लिख सकते हो। Addressing the people as brothers and sisters, he asked for their support। बिल्कुल सही है दिव्यांशु। गुड इवनिंग में या गुड आफ्टरनून में सागर विश्ड ही तो होता है, खाली गुड नाइट गुड बाय और फेयरवेल में ही तो बेड होता है ना। लेकिन 10 नंबर में कह रही बदमाश निकलो। बेटा बदमाश कहते किसको संबोधित नहीं कहते, कहते उसको बदमाश कह के बुलाया, यानी एड्रेसिंग मत लगाना, कॉल लगाना। He called him a scoundrel या फिर calling him a scoundrel। Get out ऑर्डर है, she ordered him to get out। ये देखो। अच्छा कशिश, ठीक है। हाँ इन तो लगाए, ठीक तो है। She wished him, सब में तो हिम ही है यार, देखो ना। आज इतना ही छोड़ दे, बहुत गर्मी है आज यहाँ पे, ठीक है? आज इतना ही रहने दो। अब नेक्स्ट क्लास में मेरी कोशिश तो रहेगी ये खत्म हो जाए, देख लेते हैं इसको। अब वॉल्यूम 1 से या फिर क्लास नोट से प्रैक्टिस करना शुरू करो।